हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस साथ ही में आपको स्टॉक की जानकारी और बेसिक्स जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। और हाल ही में आज ही मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की डिटेल से वीडियो अपलोड किया हूँ, और कल मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की वीडियो अपलोड किया, तो उसको जाकर देखना मत भूलिएगा। और निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आज हम करेंगे। आज दिन है फ्राइडे और 22 तारीख है। आज 22 तारीख की एक्सपायरी है। आज की डेट है 16/8/2024 और आज दिन है फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखेंगे। सुबह के 9:15 के डाटा से देखना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या शिफ्टिंग वगैरह हुई है, इसके हिसाब से हमारा क्या सिनेरियो बन रहा था। पहले टिक में देखिए अभी डाटा आया नहीं है। अब देखिए डाटा अभी भी नहीं आया है। अब डाटा आना चालू हुआ है। 1300 वैल्यूम और रेजिस्टेंस आपका अभी नहीं आया है। रेजिस्टेंस की साइड में वैल्यूम और अब शायद आ गया। ठीक है, 8000 के आसपास रेजिस्टेंस में वैल्यूम है और सपोर्ट में आप देखेंगे तो सपोर्ट आपका 100 पर है। सपोर्ट आपका 100 पर है, 24,100 और 24,000 पर WTB बनाया हुआ है। सॉरी, WTB नहीं, इसको WTT ही मानेंगे, लेकिन अभी ये WTB वैल्यूम नीचे की तरफ है और वाई अंदर की तरफ है, तो उसको WTT माना जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस आपका 24,500 पर है और अभी कहीं भी WTB बनाने की इसकी संभावना नहीं लग रही है। तो इतनी बड़ी रेंज मार्केट की नहीं दिखेगी। थोड़ा इसको हम स्टेबल होने का वेट करेंगे। सुबह का पहला टिक है ये। रेजिस्टेंस आपका अभी भी, सपोर्ट आपका अभी भी WTT है 94%, लेकिन जो वैल्यूम आपको 2400 पर दिख रही थी वो नीचे की तरफ जाके 24,000 पर शिफ्ट हो गई। और फिर रेजिस्टेंस आपका कहाँ है, 24,500 पर है और ये देखिए WTB हो गया 24,300 पर। और 93% आपको WTT ये भी दिख रहा है, सपोर्ट भी, क्योंकि जैसे ही ये 90% डिक्रीज होगा 99%, तो 93% सपोर्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा। लेकिन हम वेट करेंगे इसका कब आता है। चलिए इसको मैं फटाफट क्लिक करके देखता हूँ। सपोर्ट तो अभी 91% रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपका 89, अब 82% हो गई जो 93% दिख रही थी। वेट करिए क्या होता है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। सपोर्ट आपका फिर से ऊपर की तरफ आया। सपोर्ट हालांकि अभी भी WTT बना हुआ है, लेकिन अभी ये वैल्यूम है, इमेजिनरी लाइन के पास आपको वैल्यूम दिख रही है 2400 पर, तो आपका सपोर्ट यहीं है। और अभी WTT है, लेकिन प्रेशर इसका ऊपर भी है। देखिए 77% अभी है, तो डिक्रीज हो गया। लेकिन रेजिस्टेंस आपका पूरा प्रेशर बना रहा है नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है। और नीचे की तरफ देखिए सब रेजिस्टेंस आपका शिफ्ट हो गया 24,500 टू 24,300 पर रेजिस्टेंस आपका शिफ्ट हो गया। और अब देखते हैं हम सपोर्ट की क्या हलचल है। सपोर्ट आपका अभी भी देखिए 79% से फिर दोबारा से बढ़ना चालू हुआ है। 82%, 87%। अब देखिए क्या है कि सपोर्ट आपका 24,100 पर था, पर WTT था 24,200 पर, फिर गया नीचे की तरफ 24,000 पर, फिर भी WTT था 24,200 पर। सपोर्ट आपका यहाँ पर था पहले और नीचे की तरफ जाके शिफ्ट हुआ। हालांकि वो WTT यहाँ पर बनाया हुआ है, वाई क्योंकि अंदर की तरफ है। और साथ ही दोबारा जब ये वैल्यूम ऊपर WTT बना लिया तो हम सपोर्ट का WTT मानेंगे 24,300 तक सपोर्ट WTT है। ठीक है, और चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं आप क्या मार्केट में दिख रहा है। सपोर्ट 82% WTT और इस परसेंटेज को आप भी देखते रहिएगा, 89% है। रेजिस्टेंस आपका नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यहाँ पर 24,400 पर 77% की वैल्यूम दिख रही है। अगर यहाँ पर ये WTT हो जाएगा तो फिर रेजिस्टेंस दोबारा WTT हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको रेजिस्टेंस आपका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस आपका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अभी हम कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, सिर्फ आप इस चार्ट को, ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस फिर दोबारा ऊपर चला गया, एनालिसिस कीजिए और कहाँ से सेफ बन रहा है इसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 मैं बताया हूँ, उसी हिसाब से मैं इसको प्रेडिक्ट करूँगा और उसमें ये चीज़ें मैच भी करेंगी। अभी तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन कोई नहीं मिल रही है। सपोर्ट देखिए फिर नीचे की तरफ चला गया, फिर सपोर्ट ऊपर की तरफ आया। रेजिस्टेंस देखिए फिर नीचे की तरफ आ रहा है, सपोर्ट फिर ऊपर की तरफ आ गया। इतना मतलब प्रेशर है कि क्या ही बताएं मार्केट में। रेजिस्टेंस आपका नीचे की तरफ आया था 24,300 पर, लेकिन दोबारा ऊपर की तरफ चला गया। और साथ ही ये परसेंटेज देख रहे हैं, ये परसेंटेज आपकी 74% है। अगर ये डिक्रीज हो जाए कहीं तो यहाँ भी WTB बना सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 76-75% हो गया। और रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस फिर से नीचे की तरफ आ गया और सपोर्ट भी ऊपर की तरफ आ गया, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर 24,300 पर। एक बार मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, और आप भी इसी तरीके से इसको देखने की कोशिश करेंगे, इसका टॉप और बॉटम डिसाइड करेंगे। चलिए, रेजिस्टेंस फिर से ऊपर की तरफ गया है, लेकिन अभी भी WTB है 24,400 पर, और 24,400 पर पूरे तरीके से आ गया, क्योंकि ये 92% और ये 96% है, तो 24,400 पर WTB रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, 24,400 पर WTB हो गया, 24,500 से 24,400 पर WTB हो गया, और ये सपोर्ट आपका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है 91%। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ फटाफट करके, 69%। चलिए, ऑल ओवर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है। रेजिस्टेंस आपका था 24,500 पर, 24,500 से सीधा 24,300 पर WTB बनाया, और जाकर नीचे शिफ्ट भी हुआ। शिफ्ट होने के बाद क्या किया कि आपको WTT की परसेंटेज ऊपर की तरफ जाती हुई दिखी, और यहाँ पे फिर दोबारा रेजिस्टेंस आ गया, यानी वो परसेंटेज फिर ऊपर पलट के आ गई यहाँ पे, जबकि WTT बनाने की संभावना थी, लेकिन ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया, और टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, फिर बॉटम से टॉप शिफ्टेड, यानी 500 से 400 पर 300 पर जाकर शिफ्ट हुआ रेजिस्टेंस, फिर 300 से जाकर 400 पर शिफ्ट हुआ। 500 से 300, फिर 300 से 400, यानी दोनों प्रेशर आपस में एलिमिनेट हो गए। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो रेजिस्टेंस +1 की मार्केट होगी, इसलिए होगी क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो गया, बॉटम टू टॉप हुआ है, तो प्रेशर आपस में ख़त्म हुए हैं, तो +1 की मार्केट होती है इस कंडीशन में। चलिए, और सपोर्ट की साइड में अगर हम बात करें तो सपोर्ट आपका पहले टिक में कहाँ पर था, 24,100 पर था, और WTT बनाया हुआ था। हाईएस्ट वाई यहाँ पर थी, पर वाई यहाँ पर WTT थी, तो हमारा रेजिस्टेंस कहाँ था, 24,100 पर था, और ये WTT बनाया था 24,200 पर। फिर ये रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ 24,000 पर, फिर भी आपका WTT यहीं पर बना था। इसके बाद फिर ये परसेंटेज पूरी की पूरी पलट करके ये परसेंटेज आई ऊपर की तरफ 24,300 पर, और 300 पर आके धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रही है। यही सिचुएशन थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो अब ये प्रेशर कैसा माना जाएगा, WTT शुरू में भी था, सुबह में भी था, और अभी भी WTB ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहे, तो अभी भी इसका बुलिश प्रेशर था। जब WTT था तभी भी बुलिश प्रेशर था, अभी भी बुलिश प्रेशर है। चलिए, आगे देखते हैं, हम आगे देखने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है। यहाँ से आपको परसेंटेज दिखेंगी, जो आपको 88% यहाँ पर दिख रही है ना, ये इमेजिनरी लाइन में दिखेगी। ठीक है, इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाली परसेंटेज को हम समझ लेंगे, बस इस परसेंटेज पर आप नज़र रखिएगा, क्योंकि 67% है, कहीं ये WTB ना बना ले, और साथ ही 78% ऊपर WTT ये ना बना ले दोबारा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ रेजिस्टेंस की साइड, तो ये परसेंटेज आपकी डिक्रीज हो रही है, 2% अभी मायने रख रही हैं, क्योंकि ये परसेंटेज अगर पलटने लगी तो फिर मार्केट नीचे की तरफ निकल जाएगी, और सपोर्ट अगर ऊपर की तरफ प्रेशर बनाया तो फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अभी हमारा कुछ भी सेफ नहीं है, सिर्फ समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, बस सिर्फ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। सपोर्ट ऊपर, रेजिस्टेंस नीचे, नीचे की परसेंटेज डिक्रीज हो, ये ऊपर की परसेंटेज डिक्रीज होगी तो ऊपर, यानी बुल रन का काइंड ऑफ बुल रन मार्केट बनाएगी। हालांकि ये टॉप टू बॉटम शिफ्ट होके फिर बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, तो ये तो अपना प्रेशर ख़त्म कर चुका है, लेकिन सपोर्ट आपका अगर दोबारा WTT हो जाएगा तो इस कंडीशन में मार्केट बुल रन हो जाएगी। चलिए देखने की कोशिश करते हैं फिर से। इमेजिनरी लाइन में ये परसेंटेज आप नज़र में रखेंगे, बस इसी पर मैं सेट करके चलाता हूँ। 87% सपोर्ट आपका डिक्रीज हो रहा है, और रेजिस्टेंस भी आपका डिक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, 95% हो गया, 87 से 85 हो गया, और 96 से फिर 95 हो गया था, फिर 96 हो गया रेजिस्टेंस। चलिए, और जो सपोर्ट था आपको WTT दिख ही गया, यानी बुल रन मार्केट में बन ही गया। अब इसमें सिर्फ क्या है, 350 का डाइवर्जन है, 350 का डाइवर्जन तो है, लेकिन इस परसेंटेज पर नज़र रखेंगे। हालांकि ये भी डिक्रीज हो रही है, और साथ ही ये भी डिक्रीज हो रही है, और ठीक ठाक डिक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारा बॉटम क्या होता है, 350 का डाइवर्जन हमारा बॉटम होता है। 350 की वैल्यू क्या आ रही है, 200, 350 की वैल्यू आ रही है 275, ये वैल्यू है। तो मार्केट हम 10 बजे देखें, क्या 10 बजे देखने की कोशिश करते हैं। और ये परसेंटेज आप याद रखिएगा, रेजिस्टेंस आपका 500 से 300 पर गया, फिर दोबारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, और ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट आपका 24,100 पर था, फिर नीचे की तरफ गया, हालांकि वो तभी भी WTT था 24,200 पर,
और बाद में भी WTT था, लेकिन ये 24,000 से फिर ऊपर की तरफ आया 24,300 पर, फिर दोबारा WTT बनाया 24,400 पर। यही परसेंटेज है। हम चलेंगे 10 बजे देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में फिर दोबारा क्या हुआ। 10 बजे चलिए क्लिक करते हैं। तो 10 बजे हमारा क्या दिख रहा है, सपोर्ट हमारा फ़िल्टर नहीं हुआ क्या भाई, या शायद अभी फ़िल्टर नहीं हुआ है। चलिए क्लिक करते हैं, ये क्लिक करेंगे तो हो सकता है फ़िल्टर हो जाए। नेट का इशू कुछ लग रहा है ऐसा। चलिए अच्छा है। आपका जो रेजिस्टेंस 300 पर था वो 400 पर चला गया, और ये परसेंटेज जो बढ़ रही थी, बढ़ने का मतलब तो ठीक ही था, क्योंकि ये अच्छा ये प्रेशर आपका बनाया है। रेजिस्टेंस जो 500 की परसेंटेज थी वो डिक्रीज होने लगी। डिक्रीज होने की वजह से मार्केट नीचे की तरफ जाना चालू कर दिया। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही हमारा बॉटम होना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा क्या है, 300 ही हमारा बॉटम है। लेकिन अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगे तो मार्केट सपोर्ट -1 तक भी जा सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी प्रेशर ये ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है। जैसे 500 से 300 पर गया, 300 से 400 पर आया। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो मार्केट में बियरिश प्रेशर होगा। टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, बॉटम टू टॉप शिफ्टेड, फिर टॉप वाली परसेंटेज को अगर डिक्रीज करे तो मार्केट में बियरिश प्रेशर होगा। और बियरिश प्रेशर कहाँ तक होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक होगा। अगर ये परसेंटेज ऊपर वाली डिक्रीज ना हो तो सपोर्ट -1 भी मार्केट का बॉटम हो सकता है। अगर ये डिक्रीज हो जाए, अगर ये परसेंटेज जो सपोर्ट WTT बनाया ये परसेंटेज आपकी डिक्रीज हो जाए तो मार्केट सपोर्ट -1 यानी इस डाइवर्जन तक मार्केट जा सकती है, 250 के डाइवर्जन तक। तो 10 बजे हम मार्केट को देख रहे हैं। 10 बजे क्या है, कहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे देखिए 10 बजे। तो 10 बजे ये देखिए वॉल्यूम आपकी 275 के आसपास, 275 से एक रिवर्सल हमें मिला है। पहला रिवर्सल आपका सपोर्ट से मिला है, लेकिन ये इसलिए रिवर्सल मिल गया क्योंकि सपोर्ट पर मार्केट पहली बार आई और रिवर्स कर ली है। हालांकि ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, अगर ये डिक्रीज होगी तो -1 भी मार्केट का बॉटम हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखने की कोशिश कीजिए। जब मार्केट यहाँ पर आई 10:15 पर देखते हैं। 10:15 पर क्या हुआ, 83% सपोर्ट WTT और 80% रेजिस्टेंस WTT है। तो इस परसेंटेज को आप याद रखिएगा। 15 पर हम चल के देखते हैं, 15-16 कर लेते हैं। और अब रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस आपको वीक टू और बॉटम हो गया 300 पर। और अब मार्केट का बॉटम क्या है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। तो सपोर्ट -1 के नीचे अगर कोई वीक टू और बॉटम नहीं होगा तो सपोर्ट -1 भी मार्केट को रिवर्स करेगा। हालांकि अभी ब्लड बाथ नहीं है। ब्लड बाथ इसलिए नहीं है क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है और रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर गया, टॉप टू बॉटम गया, फिर बॉटम से टॉप पर फिर वीक टू और बॉटम बनाया हुआ है। तो इसका प्रेशर अधिकतम सपोर्ट -1 तक हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट -1 की वैल्यू क्या दिखा रहा है, 225। और 225 की देखिए लाइन में खींच के रखा हूँ। और ये मार्केट आती है और यहाँ से सीधा रिवर्स होती है, लेकिन उस टाइम पे क्या परसेंटेज थी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो परसेंटेज देखने में लगातार इंक्रीज हो रही है, और ऊपर वाली तो भाई डिक्रीज हो गई। उसको डिक्रीज होने का मतलब मैं सीधा बता दी कि सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम होगा। पहले ही मैं बोला हूँ कि सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम होगा, क्योंकि 400 वाली अगर परसेंटेज डिक्रीज होती है तो ये बेरिश प्रेशर फिर से जनरेट करेगी। लेकिन जनरेट करने का मतलब ऐसा भी नहीं कि ब्लड बाथ हो जाएगा। ये अगर डिक्रीज हो रही है, फिर से देखिए ब्लड बाथ की ही सिचुएशन बन रही है, लेकिन ये बस बॉटम से टॉप पर शिफ्टेड हुआ है। तो इसका बुलिश प्रेशर की वजह से ये ब्लड बाथ रुक रहा है। ये ब्लड बाथ केवल रुक रहा है, लेकिन रुकने का मतलब क्या, जब मार्केट नीचे आई है तब देखते हैं। 9:25 के आसपास, 9:30 पर, 10:30 पर है। 10:30 पर क्या हुआ, 10:30 पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि 10:30 पर क्या हुआ। 10:30 पर देखिए मार्केट सपोर्ट -1 पर है, और सपोर्ट -1 के नीचे कोई भी परसेंटेज इंक्रीज नहीं है। इंक्रीज नहीं होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ 300 पर, 300 से फिर दोबारा गया ऊपर 400 पर, फिर 500 पर गया, फिर 500 से फिर दोबारा 400 पर आया है, और ऊपर वाली परसेंटेज को डिक्रीज किया। तो ये बियरिश प्रेशर जनरेट किया। ठीक है, बियरिश प्रेशर जनरेट किया, लेकिन ये फिर बॉटम से टॉप पर गया था, इसलिए वो दोनों प्रेशर आपस में ख़त्म हो गए। अब दोबारा अगर रेजिस्टेंस WTB है, रेजिस्टेंस अगर WTB है और सपोर्ट आपका बॉटम से टॉप पर शिफ्ट है, तो सपोर्ट का बुलिश प्रेशर और रेजिस्टेंस का बियरिश प्रेशर दोनों आपस में एलिमिनेट अगर होंगे तो भी सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम होगा। लेकिन रेजिस्टेंस सपोर्ट आपका WTT हो गया था, वो परसेंटेज अगर डिक्रीज कर रहा है तो सपोर्ट -1 से मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करेगी, लेकिन काइंड ऑफ ब्लड बाथ देखिए है यहाँ पर। अब प्रेशर को समझिए, समझ में यही आ रहा है कि रेजिस्टेंस आपका 24,500 से 300 पर शिफ्ट हुआ। ठीक है, 300 से दोबारा 400 पर गया, और शायद एक बार 500 पर भी गया था।
लेकिन 500 को छोड़ ही दीजिए, 500 पर गया फिर नीचे की तरफ आ गया तो उसका क्या ही प्रेशर होगा। लेकिन 400 पे आके अगर वो स्टेबल हुआ, 400 पे अगर आके स्टेबल हुआ तो दोनों प्रेशर तो आपस में ख़त्म हो गए, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर फिर बॉटम टू टॉप शिफ्ट हुआ 300 से 400 पर, तो प्रेशर आपस में ख़त्म हुए। लेकिन अगर ये प्रेशर फिर दोबारा WTB बनाता है तो ये बियरिश प्रेशर माना जाएगा, ठीक है। और साथ ही सपोर्ट क्या किया है कि 100 से 24,100 से तो 200 पर WTT था, फिर नीचे की तरफ गया, फिर भी WTT यहाँ पर था 200 पर, फिर 24,000 से सीधा आया 24,300 पर, और 300 से आकर 400 पर WTT बनाया था। लेकिन ये परसेंटेज को डिक्रीज किया तो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होना, WTT तो पहले से ही था, फिर बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, फिर ऊपर की परसेंटेज को डिक्रीज किया, यानी ये भी एक बियरिश प्रेशर जनरेट किया, एक बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर बुलिश, और फिर ये बियरिश प्रेशर जनरेट किया। तो इस कंडीशन में मार्केट का बॉटम सपोर्ट -1 ही होगा, क्योंकि सपोर्ट का भी बुलिश प्रेशर है, सॉरी काइंड ऑफ ब्लड बात नहीं होगा। तो इस कंडीशन में मार्केट का बॉटम सपोर्ट -1 है। अब सपोर्ट जैसे ही WTB होगा तो ब्लड बात हो जाएगा, यही चीज़ थी। और 228 से मार्केट फिर से दोबारा यहाँ से रिवर्स हुई है, यही एक ट्रेड बना। एक ट्रेड आपका सेफ़ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सपोर्ट WTB होगा ऐसे में मार्केट में प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन और फ्राइडे भी ऊपर से है, और बीच में कल 15 अगस्त की, पिछले दिन आपकी 15 अगस्त की छुट्टी थी, और मंडे को आपको देखिए रक्षाबंधन है, तो उसके बीच में अगर मार्केट चल रही है तो कहीं ना कहीं सैंडविच की तरह चलेगी मार्केट, कभी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, लेकिन उसमें आपको सिनेरियो पर मार्केट आएगी नहीं। अब इसमें सिनेरियो यही था कि बॉटम से टॉप पर शिफ्ट था, फिर WTT को परसेंटेज को इंक्रीज़ किया, तो एक तरीके से ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग माना गया। लेकिन WTT की परसेंटेज को ये जो WTT की परसेंटेज को डिक्रीज करने का मतलब है कि सपोर्ट -1 ही उसका बॉटम हो सकता है, क्योंकि उसका बुलिश प्रेशर भी तो है, तो सपोर्ट -1 से वो रिवर्स हो जाएगी मार्केट। बस इतना याद रहे कि WTB नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे WTB कोई नहीं था, तो सपोर्ट -1 से मार्केट को रिवर्स होना था। ये तो साफ साफ दिखा हमें। अब इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ आई है, तो दोबारा हम देखने की कोशिश करते हैं 11:05 पर, 11:05 पर। चलिए 11:05 पर देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा है काफ़ी, ग्यारह बजकर 5 मिनट, सॉरी 11:05 पर फिर दोबारा नीचे मार्केट आई है। अब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है कि धीरे धीरे बस स्ट्रॉन्ग होने की ही सिचुएशन है, इसकी स्ट्रॉन्ग होने की सिचुएशन बना रहा है। लेकिन सपोर्ट अभी भी कहीं पर WTB नहीं है, सपोर्ट अभी भी कहीं WTB नहीं है, क्योंकि ब्लड बाथ अगर होना होगा तो सपोर्ट को WTB बनाना पड़ेगा। अब मार्केट में होगा क्या, और आगे देखते हैं ऊपर की तरफ क्या मार्केट कैसे मूव की है। फिर दोबारा सपोर्ट -1 पर गई है। जब सपोर्ट -1 पर जा रही है तो क्या WTB बना रेजिस्टेंस? अगर रेजिस्टेंस WTB होता है तो हमारे लिए ये फिर सही नहीं होगा ट्रेड का बनाना। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट -1 पर तो हम देख ही रहे थे उस टाइम पर, और जब मार्केट यहाँ पर आई 11:25 पर, 11:25, ये परसेंटेज अभी भी लगातार इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस वाली परसेंटेज। तो अभी तो बियरिश प्रेशर है, अभी तो बियरिश प्रेशर है। बियरिश प्रेशर है रेजिस्टेंस का, बस सपोर्ट केवल WTB हो जाए तो यहाँ पे ब्लड बाथ कंसीडर होगा। 11:15 पर कौन सी कैंडल चल रही है? यही कैंडल अभी चल रही है, सपोर्ट -1 पर ही, सपोर्ट -1 पर ही ये कैंडल चल रही है। 11:25 देखते हैं। सपोर्ट -1 की परसेंटेज इंक्रीज तो हो रही है, बस बहुत ही स्लो इंक्रीज हो रही है, अभी भी WTB बना नहीं पाई। ये 69% ही WTB है केवल। चलिए ये मोमेंटम हमारे कैच में था या नहीं था? रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो गया, और सपोर्ट -1 फिर हमारा अभी बॉटम है। सपोर्ट -1 अभी तक हमारा बॉटम है, क्योंकि सपोर्ट अभी कहीं भी WTB नहीं बनाया है। और इस टाइम पे 11:25 हो रहा है, तो 11:25 पर कोई SOC की भी बात नहीं है। ये चीज़ें कैच कर पाना थोड़ा मुझे कठिन हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई सिचुएशंस बनी नहीं है। उस टाइम पे मैं कई फिर निफ्टी भी देख रहा था, थोड़ा स्टॉक भी देख रहा था, इंट्राडे वगैरह भी देख रहा था, और फ्राइडे की वजह से मैं इतना नज़र नहीं रख पाया हूँ। हालांकि फिर भी मैं देखा हूँ मार्केट को, लेकिन कोई ट्रेड नहीं बनाया हूँ मैं आज मैं कोई ट्रेड नहीं बनाया हूँ। लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा आसान है, ये परसेंटेज इंक्रीज हो रही है,
और साथ में रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो गया, फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ गई है। इसका तो प्रेशर मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं। सपोर्ट -1 से मार्केट ऊपर की तरफ जाने का क्या लॉजिक हो सकता है? सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, फिर दोबारा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। रेजिस्टेंस भी आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ, बॉटम से टॉप पर गया और टॉप से फिर WTB बनाया। WTB का तो बेयरिश प्रेशर हुआ, बेयरिश प्रेशर से फिर और भी नीचे जाके शिफ्ट भी हो गया, तो भी आपका बेयरिश प्रेशर है। तो सपोर्ट से मार्केट रिवर्स होकर काफ़ी ऊपर तक गई है। सपोर्ट -1 से तो ठीक है, वहाँ तक का ट्रेड तो समझ में आ रहा है। सपोर्ट -1 से मार्केट रिवर्स होकर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी 325 तक तो मार्केट जा ही सकती है। अगर नीचे की तरफ WTB नहीं हो रहा है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी 325 तक तो जा सकती है। और रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, इसलिए केवल 325 ही मार्केट का टॉप होना चाहिए। यही जो 312 की वैल्यू दिखा रहा है। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पर कुछ सिचुएशन बदली हैं क्या। 11:35 पर 35 मिनट तो हम देख ही रहे हैं भाई, 35 मिनट देख ही रहे हैं। 35 मिनट पर अगर ये परसेंटेज पलटने की कोशिश करेगी तो मार्केट रेजिस्टेंस +1 लगा लेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये परसेंटेज लगातार डिक्रीज हो रही है, क्योंकि 100% से 94% तक आ गई है। तो 35 तक तो हम आ गए, 35 तक आ गए, लेकिन ये परसेंटेज अभी भी बढ़ना चालू नहीं हुई है, अभी भी ये डिक्रीज ही हो रही है। ये देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट चली हुई है मार्केट, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, तो इसमें तो 9 नंबर सिनेरियो होता है, इसको प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर प्रिडिक्शन किया जाए तो सपोर्ट -1 से रिवर्सल ऐसा नहीं था कि रेजिस्टेंस +1 या फिर न्यू UR +1 से या जहाँ तक WTT है उसके भी ऊपर मार्केट निकल जाए, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्टेड। इस कंडीशन में अगर दोनों में से कोई स्ट्रॉन्ग होता है तो ठीक है। अगर हम 9 नंबर सिनेरियो की बात करें तो 9 नंबर सिनेरियो में क्या होता है कि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड होता है और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्टेड होता है। कोई भी एक अगर प्रेशर छोड़ने की कोशिश करेगा तो मार्केट उसी साइड में निकल जाएगी, ऐसा होता है। लेकिन रेजिस्टेंस को अगर देखा जाए तो ये लगातार डिक्रीज हो रहा है, फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है। तो ये 9 नंबर सिनेरियो, इसको तो हम प्रेडिक्ट करेंगे ही नहीं। बस वो सपोर्ट -1 एक हमारा बॉटम बन रहा था कि उससे नीचे मार्केट में कुछ दिख नहीं रहा था। अब देखिए रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग भी हो गया, रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग भी हो गया 325 पर। ये देखिए 11:40 हो रहा है और आपका रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट भी हो गया, रेजिस्टेंस आपका नीचे की तरफ शिफ्ट भी हो गया, फिर भी आपका और ये परसेंटेज लगातार डिक्रीज हो रही है। अभी तो रुकी हुई है परसेंटेज, 95 से 94 तक गई है। प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये परसेंटेज अभी भी स्टेबल है और हमारा SOC तो हुआ ही नहीं है, अभी भी SOC भी नहीं हुआ है, फिर भी मार्केट ऊपर तक आई है। ये परसेंटेज डिक्रीज में मार्केट ऊपर तक आई है, ये 9 नंबर के सिनेरियो की वजह से ही आई है और कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि किस प्रेशर से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। किस प्रेशर से मार्केट ऊपर की तरफ गई है मुझे कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि 9 नंबर जो सिनेरियो होता है, 9 नंबर सिनेरियो मैं आपको बता चुका हूँ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में, और 8 नंबर सिनेरियो भी बता चुका हूँ। 8 नंबर सिनेरियो में भी काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन बनती है, एक तरफ मार्केट निकल जाती है और ये देखिए अभी भी डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीजिंग मोड में भी मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है, जबकि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ, यानी ये बेयरिश प्रेशर जनरेट किया हुआ है। सपोर्ट -1 से ये रिवर्सल पॉसिबल था, लेकिन अगर रेजिस्टेंस भी टॉप टू बॉटम शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग हो जाए और या स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करे तो वो तो काइंड ऑफ ब्लड बात, या फिर सपोर्ट -1 से नीचे तो मार्केट नहीं होती, लेकिन इतना ऊपर भी मार्केट आने का कोई चांस नहीं बनता है। ऐसी कंडीशन में मार्केट में एक डाइवर्जन का लॉस लेके निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपको अब ये परसेंटेज देखिए बढ़ना चालू हुई है, बहुत स्लो बढ़ना चालू हुई है, जबकि मार्केट 375 पर चल रही है, यानी यहाँ पर आ चुकी है 375, यानी इसके डाइवर्जन पर पूरे तरीके से आ चुकी है 375 पर। और 375 पर भी आके रुकी नहीं मार्केट। यहाँ पर क्या चल रहा है 375 पर 11:55, 11:55 क्या 12:01 हो गया और ये मार्केट अभी इस डाइवर्जन पर चल रही है। यहाँ से ऊपर जाने का कोई चांस नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने का मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा है कि अब रेजिस्टेंस की परसेंटेज अगर इतनी ही पड़ी रहेगी तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगी। अब ये परसेंटेज बढ़ना चालू है, जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा
जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तब मार्केट इसके ऊपर देखिए अब परसेंटेज बढ़ना चालू है। लेकिन आपकी मार्केट कहाँ है, 425 पर चल रही है, अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये प्रेशर पूरा नीचे की तरफ था, फिर भी मार्केट पलट के ऊपर की तरफ आई है। चलिए अब एक चीज़ मैं बताता हूँ इसमें, इसके देखते हुए मुझे जो समझ में आ रहा है कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और जो भी थ्योरीज़ हैं मार्केट में सारी थ्योरीज कैच करने के लिए बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि थ्योरी के हिसाब से मार्केट चलती है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है। बस थ्योरी अगर उस पर मैच करती है तो अच्छा मार्केट को प्रिडिक्ट कर ले जाएगी। और जो हमारा एलटीपी कैलकुलेटर है उसको डॉट टू डॉट प्रिडिक्ट करता है, डॉट टू डॉट प्रिडिक्ट करता है। कहीं भी उसके नीचे देखिए, इस लाइन के नीचे मार्केट कभी क्लोज ही नहीं दी है। तो हमारा तो डॉट टू डॉट कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि वो सिनेरियो बनने में लेट हो गया। और ऐसा मैं कई बार देखा हूँ, जब सिनेरियो बनने में लेट होता है तो मार्केट कई बड़े बड़े मोमेंटम वहाँ पे देती है। सीधा मोमेंटम बल्कि स्लो चलेगी, उल्टा मोमेंटम काफ़ी तेज़ होता है। जबकि यहाँ पे देखिए बेयरिश प्रेशर पूरा था, लेकिन मार्केट सपोर्ट -1 से सीधा रिवर्स होकर ऊपर की तरफ गई है। और इतना मुझे दिख नहीं रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 79% अगर ये 69% WTB है तो 75 हो जाएगा तो ब्लड बाथ हो जाएगा, और इसी का मैं वेट कर रहा था। लेकिन वो हुआ नहीं, और मार्केट सपोर्ट -1 से ही रिवर्स हुई और सीधा ऊपर की तरफ चली गई। ऐसे कंडीशन में आप एक डाइवर्जेंट लॉस लीजिए और बाहर हो जाइए और समझने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़ और याद रखिए कि फ्राइडे के दिन वैल्यू भी सही आ रही है, लेकिन फ्राइडे के दिन क्या है कि अगर छुट्टी के बीच में फ्राइडे पड़ता है तो काफ़ी ख़तरनाक भी होता है। इस टाइम पे क्या है कि जो ट्रैपर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं मार्केट में ट्रेड करने वाले लोग, जो जिसको कहते हैं बिग प्लेयर इस दिन एंट्री करते हैं और ये छोटे लोगों को ट्रैप कर लेते हैं। यहाँ से सपोर्ट -1 से ब्लड बाथ बना रहे थे, लेकिन वो ब्लड बाथ बनने नहीं दिए, मार्केट को ऊपर कर दिए पूरा सीधे। जबकि ब्लड बाथ बना भी नहीं, सपोर्ट -1 से वो रिवर्स होगी, लेकिन इतना ऊपर तक चली जाएगी ये मुझे विश्वास नहीं था। 350 के डाइवर्जन नहीं, 325 तक मैं मान सकता था कि ये परसेंटेज अगर WTT होना चालू हो जाएगी तो मार्केट रेजिस्टेंस +1 तक जा सकती है, 350 के डाइवर्जन तक। लेकिन इसके ऊपर चली गई, बस यही अनबिलीवेबल है। मुझे विश्वास करने वाली बात नहीं हो रही है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, फ्राइडे के दिन से हम छोड़ देंगे। और +9 नंबर सिनेरियो था, 9 नंबर सिनेरियो जब भी बने तो थोड़ा मार्केट को अवॉइड करने की कोशिश करें। और कुछ नहीं है, ये कभी हो जाता है, हर दिन ऐसा नहीं होगा। 90% दिन सही होगा, 95% दिन सही होगा, बस ऐसा हो जाएगा 2-4 दिन। लेकिन आज के दिन में प्रिडिक्शन मेरे कैलकुलेशन से बाहर है। 350 के डाइवर्जेंस से मार्केट ऊपर नहीं जानी चाहिए थी अधिकतम। 350 के डाइवर्जेंस से ऊपर जाने का सीधा मतलब हो गया कि भाई ये कैलकुलेशन से बाहर चल रही है। ठीक है, आपने कहाँ से ट्रेड किया है? मैं तो कोई ट्रेड ही नहीं किया, मैं सुबह से कोई ट्रेड नहीं किया। मेरा लॉस होता है या प्रॉफिट होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं पहले से ही डिसाइड करके रखा था। मैं बल्कि SBI में लिया था, SBI में मैं ट्रेड किया हूँ। और कोई मैं इंडेक्स में ट्रेड करने की कोशिश नहीं किया हूँ, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी कम थी। 24 लाख की वॉल्यूम 12-1 बजे आपको दिख रही है, तो ये वॉल्यूम कम ही है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो रिवर्सल होने में दिक्कत होती है। और ये अमित भक्ते सर पहले ही बता दिए थे कि आज के दिन सैंडविच डे रहेगा, और जो हम रिवर्सल के बारे में सोचेंगे वो रिवर्सल हमारे लिए शायद हो सकता है कि पॉसिबल ना हो। तो बस आज की मार्केट में बस इतना ही। अगर आपने कहीं से ट्रेड किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं हैं तो मुझे थोड़ा इरिटेट महसूस होता है। क्योंकि जब कमेंट आता है तो थोड़ा अंदर से मोटिवेशन होता है, उस कमेंट को आप करना मत भूलिएगा। मैं 20-25 मिनट की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूँ। आपको थोड़ा सा नाइस और थैंक यू लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ऐसा मत करिए। उसमें जो भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए लोग होंगे तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसमें जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए।